रुद्रमाला को विजयमाला में प्रयोग आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा है? रुद्रमाला के लिए कहा है कि रुद्रमाला को विजयमाला में प्रयोग आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले रुद्रमाला बनती है ना, हाँ। इसमें बाबा 12 की 9 ग्रुप है, 12 की 9 ग्रुप है। हाँ। विजयमाला की बाबा ये 12 की 9 ग्रुप होगी, उसमें पहली ग्रुप चंद्रवंशी से स्टार्ट होती है। पहली कितनी से? पहली ग्रुप जो है चंद्रवंशी से, विजयमाला का जो हेड है वो तो चंद्रवंशी का मुखिया है ना। हाँ। वो जब सरेंडर करेगी तो बाबा वहाँ पे एक ग्रुप तो कम हो जाएगी ना, 12 मराठी धर्म की आपका वहाँ रहेगी ना विजयमाला में। 12 सूर्यवंशी की प्रवृत्ति चंद्रवंशी से बनेगी ना। हाँ। नीचे वाली कटोरी से प्रवृत्ति बनती है। हाँ। तो विजयमाला का जो 108 का ग्रुप बनेगा, हाँ। उसमें तो स्टार्टिंग ही होती है चंद्रवंशी से स्टार्ट होती है। चंद्रवंशी से स्टार्टिंग होती है। उसमें एक ग्रुप सूर्यवंशी का ग्रुप तो वहाँ विजयमाला में नहीं होगा ना। क्यों? सूर्यवंशी घराने में तो वो होगी नहीं ना, वहाँ विजयमाला का जो मुखिया है। अरे वहाँ के 24 मणके जो हैं, वो 24 मणके सारे ही चंद्रवंशी होंगे। उनमें 12 होंगे ब्रह्मा जैसे। हाँ जी, हाँ, पुरुष प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन फिर भी चंद्रवंशी होंगे, आधीनता के संस्कार वाले होंगे। ब्रह्मा जैसी आत्मा तो शरीर छोड़ रही है, तो उनके फॉलोअर भी तो शरीर छोड़ेंगे ना। शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है, और उसकी सहयोगिनी शक्ति भी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। तो वो तो सत्युग में बच्चे रूप में पैदा होंगे ना। है? ब्रह्मा सृष्टि जैसी जो भी आत्माएं हैं, हाँ। वो तो अपने माता पिता से पैदा होंगे वो। ठीक है। तो माता पिता जो प्रवेश करने, बनेगी ना, जो आत्माएं प्रवेश करने वाली हैं, वो प्रवेश करने वाली अभी बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, और वहां स्थूल पेट से पैदा होंगी। ये अंतर है। माता पिता का भी 108 का ग्रुप बनेगा ना। माता पिता जो उनके होंगे, जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं, तो 8 का ग्रुप हो या 108 का ग्रुप हो, उनकी तो प्रवृत्ति होगी ना। हाँ। प्रवृत्ति में तो बाबा फिर एक ग्रुप कम हो रहा है विजयमाला के अंदर। तभी तो बताया 4 युगल मणके हैं, और बीच में है बाप, तो नवरत्नों की माला बनती है। माने 4 युगल हो गए, एक रुद्रमाला का, एक चंद्रवंश का, एक सूर्यवंश का, एक चंद्रवंश का, ऐसे 4 मिलकर के 4 युगल हुए। बीच में है बाप। 4 चंद्रवंशी वाले भी तो एडवांस में होंगे वो हैं। क्या अष्टदेव का बताया 4 सूर्यवंशी के और 4 बताया चंद्रवंशी के। हाँ। चंद्रवंशी के 20 है एडवांस में क्या? वो मुख्य हैं, 20 होंगे ना इसमें। वो मुखिया हुए, और धर्म जो है वो सहयोगी धर्म है। देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, उसमें से देवता धर्म, उसकी युति हुई चंद्रवंश से। उसके बाद इस्लामी, उसकी युति होगी जिसके साथ, वो है तो चंद्रवंशी, लेकिन उसमें 63 जन्मों का जो संघ का रंग है, वो चंद्रवंशियों का उतना नहीं है जितना इस्लामियों का है। इसलिए अंतर पड़ जाता है नंबर में। और है कृष्ण के माता पिता का नाम बाला नहीं होता है। वो कृष्ण संगम युगी है या सतयुगी है? हाँ, जो संगम युगी कृष्ण है, उसको जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले माता पिता हैं, वो इस्लाम धर्म के बीज हैं। वो उतनी पवित्रता धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो माँ बाप अपने बच्चों को दक्षिण भारत में जाकर के प्रत्यक्ष करते हैं।
दक्षिण भारत में उनकी सेवा चलती है और वो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उनकी उतनी महिमा नहीं होती है। विदेशियों की ज्यादा महिमा होगी, विदेशियों में ज्यादा प्योरिटी होती है या कृष्ण में ज्यादा प्योरिटी होती है? विदेशियों में। हाँ, विदेशियों में प्योरिटी न होने के कारण उनकी ज्यादा महिमा नहीं हो सकती, बल बाप को पहचान लेते हैं। सतयुग के कृष्ण के माता पिता, उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, है? और बाबा, जब हम भगवान बाप का ज्ञान किसी को सुनाते हैं, जब हम भगवान बाप का ज्ञान किसी को सुनाते हैं बिना मुरली पढ़े या बिना कुछ करे, उसमें थोड़ी बहुत मन में शामिल हो जाती है, तो उसका पाप हम पर लगता है? मत होने दो। जो पाप बनता है वो जानबूझ के जो पाप किया जाता है वो पाप कहा जाता है, या अनजाने में जो पाप हो गया वो पाप कहा जाता है? जो जानबूझ करके फिर पाप करते हैं, वो दिल में खटकता रहता है। जो बार बार खटकता है, याद आता है, वो पोता मेल बन जाता है। वो पोता मेल बाप को लिख करके देना चाहिए। वो पाप है जिसकी स्मृति ही नहीं, वो पाप नहीं, पाप की लिस्ट में नहीं आता। और बाबा, जब वैष्णो देवी के साथ भैरव की पूजा, अरे किसी और को भी बोलने दो। हाँ बाबा, धर्मराज अलग और यमराज अलग है। जो यम नियम का पालन करने वाला है, यम नियम कानून को जानने वाला है, वो ही यमराज है, वो ही धर्मराज है। जो जानता ही नहीं वो धारणा कैसे करेगा? जो जानकार है वो ही धारण करता है। तो ब्रह्मा बाबा धारण करने वाला भी है, इसलिए धर्मराज है। जानकार होने के बाद यम नियम का पूरा पालन करने वाला है। धारणा शक्ति हीरोइन में ज्यादा होगी या हीरो में ज्यादा होगी? हीरोइन में ज्यादा है। तो कृष्ण की आत्मा उर्फ ब्रह्मा की आत्मा धारणा शक्ति वाली है, और धारण तब ही करेगी पूरा जब जानकार बनेगी, या जानकार होने से पहले ही धारण कर लेगी? है? जानकार होना चाहिए। तो ब्रह्मा की सोल अभी प्रवेश कर रही है, अभी पूरी जानकार नहीं है। जानकार हो जाएगी तो गुलजार दादी में प्रवेश नहीं करेगी, फिर किस में प्रवेश करेगी? एक का ही संग करेगी, औरों का संग नहीं करेगी। इसलिए वो धारणा शक्ति में सबसे आगे जाएगी। इसलिए सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा को ज्यादा पसंद करते हैं या राम को ज्यादा पसंद करते हैं? है? ब्रह्मा को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? दिल वाले बच्चे ज्यादा प्रिय हैं या दिमाग वाले ज्यादा प्रिय हैं? हैं? दिल वाले बच्चे ज्यादा प्रिय हैं। राम वाली आत्मा दिमाग वाली है या दिल वाली है? है? दिमाग वाली है। वो बाप को दिमाग वाले पसंद नहीं है उतने जितने दिल वाले पसंद है। फिर बाबा रामराज आएगा तो पसंद नहीं होता, रामराज आएगा। वो नियम बना हुआ है कि शिव बाप के जो बच्चे हैं
वो ही राजा बनेंगे। क्या पसंद होंगे तब तो विष्णु के जो बच्चे हैं वो राजा नहीं बनेंगे। शिव बाप के बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है, कोई क्या कर सकता है? शिव बाप भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बाप सर्वशक्तिवान है, फिर भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बोला धर्मराज मेरा राइट हैंड है, धर्मराज मेरा राइट हैंड होता है बिल्कुल और शंकर को कहा है लेफ्ट हैंड। बिल्कुल। कि विष्णु का वाला जो त्रिमूर्ति के चित्र विष्णु बैठा है उसकी वाला क्लैरिफिकेशन में ब्रह्मा की हाथ जो धर्मराज का पाठ जाती है उसकी राइट हैंड बता रहा है। विष्णु का जो राइट हैंड है वो दादा लेखा ब्रह्मा के बारे में क्लैरिफिकेशन है। दादा लेखा क्या राइट तो होता है? बोलने वाला विष्णु थोड़े ही है। विष्णु के लिए बोला है, किसके लिए बोला है? विष्णु के लिए बोला ही नहीं है। जो बोलने वाला है कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है गोप। शंकर के लिए क्या है? तो शंकर हो या कोई भी गोप हो, वो क्या हो गए? लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से गंदा काम किया जाता है और राइट हैंड से अच्छा काम किया जाता है। तो ब्रह्मा है मेरा राइट हैंड, वो ही धर्मराज बनता है, क्योंकि धारणा शक्ति में सबसे आगे है। उसने धारणा का जो मुख्य गुण है सहनशीलता, वो सबसे जास्ती धारण की है प्रैक्टिकल जीवन में। जिसने बच्चों का सबसे जास्ती सहन किया और बच्चों ने सहन कराया उसे, तो वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में, संगम युग में ही। वो धारणा करने वाली धर्मराज की आत्मा एक एक की 100 गिनाएगी और ये नियम बच्चों के लिए भी लागू होता है। जो यहाँ सहन करेंगे वो वहां सहन कराने के निमित्त बनेंगे। इसलिए सहन करना अच्छा है, किसी को सहन कराना अच्छी बात नहीं है। और नियम कौन कौन से हैं? ये मावा की किसके लिए मावा बोला गया? फिर ये शंकर के लिए बोला गया है, विष्णु के लिए? विष्णु जब संपन्न बनेगा उसके लिए कहा गया। क्या ये धर्मराज मेरा राइट हैंड है, विष्णु का तो कहने वाला कौन है? तुम्हें मुरली में पता नहीं चलता? शिव बाप बोल रहा है। शिव अरे बाप बोल रहा है। फिर क्यों पूछ रहे? प्रैक्टिकल में पाठ जाने वाली आत्मा किसके थ्रू बता रहे हैं? विष्णु के लिए बता रहे हैं। माने शिव बाप प्रैक्टिकल में पाठ नहीं बजाता तो जब विष्णु रूप में पाठ बजाएगा तब का बात है? विष्णु रूप में जब प्रैक्टिकल में पाठ बजाएगा, अरे जब गा 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 तो होता रहेगा गा। अभी क्या है? अभी बोलने वाला कौन बोल रहा है? शिव बाप बोल रहा है। तो शिव बाप की आत्मा अलग है, जिसमें प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा अलग है। तो कौन कहता है मेरा राइट हैंड है? धर्मराज। शरीरधारी आत्मा कहती है या शिव सुप्रीम सोल कहता है? शिव सुप्रीम सोल कहता है। और अब नियम कौन कौन से जो ब्रह्मा ने जो मुरली में बताए वो सब नियम कानून मनुष्यों के अलग और भगवान के नियम कानून अलग। हाँ जी। और बाबा व्रत चले उठते हैं तो कभी कभी आप याद ना आते, क्यों नहीं आते? कोई बना चेहरा आप याद नहीं आते, है क्यों नहीं आते? नाक पकड़ के उनसे पूछो, कान पकड़ के, तुम्हें याद क्यों नहीं आते? हैं? आपको बताओ। वो तो बता दिया, 20 बार मुरली में बता दिया, आप ध्यान ही नहीं देते। बता दिया 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूम रही है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो रील भी घूम रही है और जो बुरे कर्म किए हैं वो रील भी घूम रही है।
जब अच्छे कर्मों की रील उदय होती है तो ऑटोमेटिक आपको ज्यादा याद आती है, अच्छा पुरुषार्थ होता है। और जब खराब कर्मों की रील उदय होती है तो आप कितना भी चाहें फिर भी याद अच्छी नहीं आती। और गंगा को अगर अष्टदेव के बीच में रखें, गंगा का जो स्थान जो है वो अष्टदेवों के बीच में रखा गया है। के बीच में अष्टदेवों के बीच में। हाँ, 8 देवों ने इतनी मेहनत नहीं की होगी, इतनी सेवा नहीं की होगी जितनी गंगा ने की। क्यों नहीं की? जब अष्टदेव सारी दुनिया के पूर्वज हैं तो उनको तो जास्ती सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो अष्टदेव हैं या देवी हैं? जो देव होते हैं वो देवियों के मुकाबले प्योरिटी की स्थापना जनमानस में ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? हैं? कम करें। अरे उन अष्ट में से जो पहला है वो ही सेवा के फील्ड में गंगा के मुकाबले उतना नहीं प्राप्ति कराता। उसको भी आह्वान करना पड़ता है। किसका? विजयमाला का। तो और दूसरे तो किस लिस्ट में है? गंगा सन्यास कुल की है, या सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की है? जिससे काम लेना होता है उसको सर माथे पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? है? रखना चाहिए। बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय होगी। अष्टदेव सन्यासियों की लिस्ट में नहीं है। अष्टदेव तो असल सूर्यवंशी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं। गंगा तो सन्यासियों की भी अम्मा है। उसके किनारे सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं। वो गंगा जब निकलती है तब उत्तर भारत के लोग जागते हैं। चंद्रवंश की तो होगी ना। उत्तर भारत है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला रूप, और दक्षिण भारत है विदेश का रूप। नई दुनिया जब बनी थी तो समंदर के आसपास के प्रदेश समंदर में डूब गए थे। वहां समंदर नजदीक है, इसीलिए दक्षिण भारत भारत का विदेश बताया है। वहां गंगा का प्रचार प्रसार उतना नहीं होता जितना उत्तर भारत में होता है। इसलिए जो बच्चा जास्ती बाप की दुकान चलाने में होशियार निकलता है उसको बाप अपने सर माथे पर चढ़ा लेते हैं। 8 को भी सर माथे पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन सेवा के फील्ड में गंगा उन 8 से भी आगे निकल जाती है। याद के क्षेत्र में भला निकले, ज्ञान के क्षेत्र में भला अष्टदेव आगे होंगे, लेकिन सेवा के फील्ड में गंगा आगे जाती है।
बाबा, अर्जुन ने 1 साल अज्ञातवास में बिताया था। वो 1 साल में उन्होंने उत्तरा को डांस सिखाया था। अर्जुन ने 1 साल अज्ञातवास में बिताया था। वो 1 साल उन्होंने उत्तरा को डांस सिखाया था। अर्जुन का मतलब है अर्जुन करने वाला। उत्तरा को क्या वो स्कूल डांस सिखाया था? या इसका व्याख्या का अर्थ क्या है? शंकर भक्ति मार्ग में जितना भी डांस वांस दिखाया है वो ज्ञान डांस की बात है या कमर मटका हुआ की बात है? आपको क्या याद आता है? आपको ज्यादा कौन सा याद आता है? अरे ये तो बेसिक नॉलेज की पुरानी बातें हो गई। उन्हीं बातों को बार बार उठाने नहीं। बाबा, माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया है। माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया है। माया ने नहीं मिलाया है। माया के जो 5 रूप है वो 5 रूप उंगली है ना 5, ये 5 ने प्रकृति के साथ हाथ मिला लिया। तो क्या ये माया जी प्रकृति मात्रा में प्रवेश करके पाठ बजावेगी जी? माया तो सब में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश नहीं करती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार सबको तमो प्रधान नहीं बनाते। और बाबा गंगा बेसिक से निकलेगी। एडवांस में जितने निकले वो सब बेसिक से निकले हैं या कहीं ऊपर से टपके? आप कहाँ से निकले? फिर क्यों पूछ रहे? डायरेक्ट ये जितने बैठे हैं वो सब अपने को डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट बाप से सीखने वाले हैं या ब्रह्मा बाबा के थ्रू सीखने वाले हैं? जब एडवांस में है तो डायरेक्ट है। गंगा भी जब एडवांस में है तो डायरेक्ट है, एडवांस में नहीं है तो बेसिक में। माला में मेरू को बताया कि मुख्य है। माला में मेरू का नाम बताया कि मुख्य है मेरू। हाँ, माला में विजय माला में जो मेरू दिखाया जाता है वो 109वां मणका नहीं है। मणके तो 108 ही है, लेकिन जो मेरू दिखाया गया है ऊपर वो यादगार है कि विजय माला के 108 मणके सारे के सारे प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, युगल मणके हैं, कोई भी सिंगल नहीं है। सभी मणकों को विष्णु के समान संस्कार वाला बन जाना है। इतने समान संस्कार वाला बनना है युगल मणकों को कि 21 जन्म तक लगातार साथी बन करके रहेंगे, साथ में जन्म लेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मेरू का क्या है? मेरू का क्या है? मेरू पर्वत का नाम है, ऊंची स्टेज वाला है। जो युगल मणके बनते हैं वो भी ऊंची स्टेज वाले हैं। जो निवृत्ति मार्ग के सिंगल हैं वो उतनी ऊंची स्टेज नहीं धारण करते, इसलिए उनको मेरू नहीं कहेंगे। विजय माला के मणके सभी मेरू हैं, पहाड़ की तरह ऊंची स्टेज वाले हैं।
समुद्र मंथन आजम मेरू को मंथा नहीं बनाया गया था। समुद्र मंथन आजम मेरू पर्वत को मंथा नहीं बनाया गया था। है जिस पर्वत को मथानी बनाया गया वो मंदराचल पर्वत था। क्या नाम दिया? मंदरहा। बुद्धि कैसी रही? मंद बुद्धि रही। है पहाड़। बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। हिमालय पहाड़ ऐसा है जहां बर्फ जाम रहती है, अर्थात पानी में गर्मी नहीं आती, ज्ञान जल जाम रहता है। ज्ञान जल जाम होकर के रहे वो अच्छा, या ज्ञान जल बहता रहे वो अच्छा? बहता रहे तो अच्छा, जगत का कल्याण होगा। तो हिमालय पहाड़ माने हिमालय राजा, जिसका बर्फ में घर है, अर्थात वो ऐसी आत्मा है जो बर्फीली स्टेज में रहता है। ज्ञान बहता नहीं है, मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है। उसको कहते हैं हिमालय राज। उसकी पुत्री का नाम क्या दिया है? पार्वती। तो उसे मंदराचल पर्वत भी नाम दे दिया है। मंदरहा, अचल मने पहाड़। बाबा 1 घंटा पूरा हुआ। सीढ़ी के चित्र में जो द्वापर युग है उसमें जो सीढ़ी कटी हुई दिखाई गई है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ सीढ़ी पे पढ़ना सुनना। अच्छा, सीढ़ी सुना करो रोज। क्या करते रहते? डागली पढ़ाई पढ़ते या गाढ़ली पढ़ाई पढ़ते? क्या करते रहते? डागली पढ़ाई करते रहते। अरे राम 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 है, इसलिए बार बार वही प्रश्न पूछते। ओम शांति।